35-40 की होती, वो 36 पर लिख रखी जी, 36 का ये बारे में सारी चीजें। एक काम यार, इधर आओ। हाँ हाँ, टेक्निकली हिसाब से ये की शुरुआत नहीं होती, तो वही होगा। वही बात कहाँ जी, हम वही। नहीं नहीं नहीं, सिफारिश का क्या हाँ मतलब? यही कहाँ जी, कोई सिफारिश नहीं है, पानी सबको अच्छी तरह से मिलना चाहिए, बस क्या देंगे? चलो ऐसी को क्या देंगे? न्याय हो आपके साथ, न्याय हो, ठीक है, क्या हाल है? देखिए, गांव की जो समस्याएं हैं, चाहे पानी की हो, चाहे सिंचाई विभाग रिलेटेड हो, पंचायती राज के हो, कोई स्कूल के कमरे हो, चाहे आंगनबाड़ी केंद्र हो, चाहे ई लाइब्रेरीज की बहुत मांग, अच्छा लगता है मेरे को। आज हमने काफ़ी ई लाइब्रेरीज की उद्घाटन भी करे, तो ये बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चे अपने वहाँ पे बैठें, कंप्यूटर्स पढ़ें, कंप्यूटर्स के थ्रू अपनी पढ़ाई को आगे करें, रिसर्च कर सकें और अपने आगे पेपर्स वगैरह की तैयारी कर सकें। तो चाहे फिरनी की कंप्लीशन की, कोई कहीं सड़क की, कोई बिजली की, तो ये सारी मांगे जो हैं वो प्रशासन साथ चलता है। तो ऑफिसर्स वहाँ पे भी जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनका वहीं सोल्यूशन भी निकल जाता है, और जो प्रोसेस में जो डालनी होती है फिर वो मैं आगे अधिकारियों से आगे उन चीज़ों को डलवा के काम करवाती हूँ। देखिए, हमारे लिए तो इतना ही गर्व, हर तरीके से ये बहुत सेनाओं पे तो वैसे ही ये क्षेत्र एक ऐसा बहादुरों का क्षेत्र है, और वो बेटी हमारे इस धरती की है, बहुत बड़ी गर्व की बात है। और यही नहीं, हमारी तमाम फोर्सेस जिस प्रकार से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को जिस प्रकार से दुनिया को दिखाया कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर और आतंकियों का खात्मा करने का काम किया, और आप देखिए कि किस भावनात्मक रूप से इस ऑपरेशन का नाम रखा गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमारे देश को बहुत मजबूत नेतृत्व देने का काम किया। और चाहे आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर को किस तरीके से लॉन्च किया, किस प्रकार से दुनिया के सामने उसको पेश किया, जहाँ हमारे दो बहुत काबिल महिलाओं ने उसका नेतृत्व किया, लोगों को बताया कि किस प्रकार से ऑपरेशन की ब्रीफिंग दी, दुनिया को बताई। तो ये एक हमारे इतिहास में हमेशा ये चीज़ याद रखी जाएगी। और उसके संदर्भ में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं कल दादरी में, और शाम में 4 से 5 के बीच में 4 बजे शुरू होएगी। और ये वही यात्रा है कि हर भारतीय को अपने सेना पे गर्व, नाज है। सब अपने तिरंगे के साथ नारे लगाते हुए भारत माता हिंद के लिए, जब जैसे कहते हैं जय हिंद, तो हिंद के लिए हम सब एक हैं, हमारी आवाज़ एक है, पार्टी से ऊपर, जात बिरादरी, ये सारी चीज़ों से ऊपर। तो इस करके ये यात्रा कल निकलेगी, और आप देखेंगे कि कितने बड़े पैमाने पर लोग इसके अंदर बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। बहुत बड़ा दुर्भाग्य रहा कि भाखड़ा का जो पानी जो हमारे हिस्से का जो था, जो बीबीएमबी निर्धारित करता है स्टेट को कि कितना पानी कहाँ जाएगा, निर्धारित करने के उपरांत पंजाब नहीं, मैं कहूँगी भगवंत मान जी, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है, एक बेहद गैर जिम्मेवार सरकार है, और उन्होंने ये काम किया, एक लोकतंत्र व्यवस्था को ख़राब करने का काम किया, जहाँ पे सारी की सारी स्टेट्स शेयर करती हैं पानी। और आज वो कह रहे हैं कि पानी की कोई कमी नहीं है हरियाणा। आप देखिए कि पीने के पानी की कितनी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं। आज भी मैं गांव दक्षिण हरियाणा का क्षेत्र से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं,
और आज भी मैं कितने गांव में गई और वहाँ पे टैंकर भेजने की अब नौबत आ गई है। तो इस प्रकार से जो वाटर वर्क्स जो हैं खाली भी कई जगह अब देखने को आ रहे हैं, लेकिन सरकार पूर्ण रूप से तैयार है और कमी नहीं आने देंगे। ये आगे सिर्फ 8-10 दिन की बात है, क्योंकि 21 तारीख से तो वो नई अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी और भाखड़ा का पानी फिर से उसी मात्रा में शुरू हो जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ऐसा है कि बीबीएमबी के अंदर जो बीबीएमबी ने जो डिसीजन जो लिया है उसमें तो कोई कमी आई नहीं हरियाणा के प्रति। नहीं, वो तो ठीक है। उसने बीबीएमबी ने तो लिया है डिसीजन, तो वहां पे कोई कमी नहीं आई बीबीएमबी को ही नहीं माना गया। तो ये नहीं कि कोई हरियाणा का पक्ष नहीं रखा गया या कोई ऐसी बात नहीं। वहां पे पूर्ण रूप से हरियाणा के लिए लड़ाई लड़ी गई। बीबीएमबी ने हरियाणा के पक्ष में एलोकेट किया पानी। पहले ये 8,500 क्यूसेक जो बात थी, फिर उसके ऊपर वोटिंग भी हुई, उसके उपरांत ये सब हुआ। तो वहाँ पे बीबीएमबी तक तो सब मामला ठीक था। उसके बाद जब पानी खोलने का टाइम आया तो वहाँ पे पंजाब ने काम किया। मैडम, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे पानी वो तैयारी है जब वो डिसाइड करेगी सरकार तो वो भी करेंगे। इससे और तो क्या खराब बात हो सकती है लोकतंत्र के लिए, जहाँ पे विपक्ष नेता की एक अहम भूमिका है डेमोक्रेसी में, और वो पूरा की पूरा एक नज़र रखते हैं सरकार के ऊपर कि क्या काम कर रहे हैं और लोगों की आवाज़ भी बनते हैं। लेकिन ये तक कांग्रेस पार्टी नहीं कर पा रही। तो आप देखिए कि किस हालत में वो पहुंच गए। वो पुरानी बातें हो गई और वो दौर छूट चुका है मेरे लिए। आगे मैं सही पार्टी में हूँ, सही जगह भगवान की दया से मुझे भगवान ने पहुंचाया, और ऐसा नेतृत्व है यहाँ पे जिस पे हमें नाज है। एक मजबूत नेतृत्व है और 36 बिरादरियों के लिए काम करते हैं और काम करने वाले लोगों की वैल्यू है। यहाँ पे जो काम करता है ईमानदारी से, पार्टी उसको मान सम्मान देती है, जिम्मेदारी देती है। अगर दिला पा रहे होते तो लगातार तीसरी बार तो ये हालत होती नहीं। तो जवाब तो जो है सामने, नतीजा जो है वही जवाब है। जब बार-बार आरोप लगते हैं कि किसी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, या कि आपकी माता श्री छोटे-छोटे वो हमारे साथ नहीं है, हमारी पार्टी अब जो किरण जी कह रही हैं वो तो सही कह रहे हैं। अच्छा है ना, पार्टी के साथ अगर उनकी कोई ऐसी अंडरस्टैंडिंग है तो ठीक है। अपने वो जिम्मेदारी हम लोगों की थोड़ी है, उनकी है। नहरों का पानी कब तक पूरा होने की उम्मीद है? देखिए 21-22 तारीख से ये सारा की सारा उस दौरान नई अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी पानी की, और फिर भाखड़ा में पानी फिर से शुरू हो जाएगा। आज भी यहाँ पे रोटेशन जो है अभी भी पानी चल रहा है, और फिर जो मात्रा है उसकी फिर बढ़ जाएगी एक बार फिर से। देखिए, अगर कोई ऐसी बात किसी ने कही, ये उनकी खुद की सोच दर्शाता है। जहाँ तक भाजपा का जो ऑफिशियल स्टैंड है, आप देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ऑपरेशन सिंदूर का एक मान सम्मान हमारी माताओं बहनों का रखते हुए उस ऑपरेशन को लॉन्च करा। और इतनी काबिल, मैंने बैठते ही कहा कि 2 काबिल हमारी महिला ऑफिसर्स आई, जिसको हमको उनके ऊपर गर्व है। चाहे वो सोफिया जी हों, चाहे वो हमारी न्योमिका सिंह जी हों। तो ये कोई बात अगर कोई करता है तो उनकी घटिया सोच है और कुछ नहीं।
बैठ जाओ जी पीछे साहब है खड़े होना अच्छा बैठ जाओ